प्राचीन भारत की पावन धरती पर बसा था भव्य हस्तिनापुर, कुरु वंश की गौरवशाली राजधानी, जहां से आरंभ होने वाली थी एक महान गाथा। एक दिन पवित्र गंगा नदी के तट पर राजा शांतनु ने देखा एक अद्भुत और दिव्य दृश्य। जल की लहरों से प्रकट हुई देवी गंगा, उनकी अलौकिक आभा और दिव्य सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए। समय बीता और वैदिक मंत्रों के मध्य राजा शांतनु और देवी गंगा का भव्य विवाह संपन्न हुआ। पूरा हस्तिनापुर उत्सव में डूब गया। इसके पश्चात जन्म हुआ देवव्रत का, एक ऐसा बालक जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से अमर हुआ। पिता के सुख और हस्तिनापुर के भविष्य के लिए देवव्रत ने ली आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की महान प्रतिज्ञा। तभी से वे कहलाए भीष्म, और यहीं से आरंभ हुई महाभारत की महान कथा। त्याग, धर्म और कर्तव्य की वह गाथा जो युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। महाभारत भाग 1, कुरुवंश की शुरुआत। राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह हो चुका था। विवाह के समय गंगा ने एक शर्त रखी थी, राजन, आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही वे उस शिशु को गंगा नदी के जल में प्रवाहित कर देती है। राजा शांतनु ये देखकर भीतर से टूट जाते हैं, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहते हैं। समय बीतता गया, 1 नहीं, 2 नहीं, गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में समर्पित कर दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी। इस बार राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने पुकारा, हे गंगे, यह कैसा क्रूर कर्म है, तुम मेरे पुत्रों को क्यों मार रही हो? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। अब समय आ गया है कि मैं आपको सत्य बताऊं। गंगा ने बताया कि ये 8वां बालक वास्तव में 8 वसु देवता थे। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उनकी मुक्ति के लिए 7 वसुओं को जन्म लेते ही जल में समर्पित करना आवश्यक था। लेकिन 8वां वसु पृथ्वी पर लंबा जीवन व्यतीत करेगा। वह महान योद्धा बनेगा और इतिहास में अमर होगा। ये कहकर गंगा उस बालक को लेकर स्वर्गीय लोकों में चली गई। इसके बाद देवी गंगा बालक देवव्रत को अपने साथ ले गई। उन्होंने उसे महान ऋषियों और गुरुओं से शिक्षा दिलाई। कई वर्षों बाद देवी गंगा ने युवा देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। यहीं से भीष्म पितामह की महान गाथा आरंभ होती है, जो आगे चलकर महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र बनता है। राजा शांतनु और देवी गंगा के अलग होने के बाद एक दिन यमुना तट पर राजा शांतनु की दृष्टि एक अद्भुत सुंदरी पर पड़ी। उसका नाम था सत्यवती। राजा शांतनु सत्यवती को देखते ही उनसे विवाह करने का निश्चय कर बैठे। जब उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का भावी राजा बनेगा। यह शर्त सुनकर राजा शांतनु गहरे चिंतन में डूब गए, क्योंकि उनके पुत्र देवव्रत पहले से ही युवराज घोषित हो चुके थे। जब युवराज देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला, तो वे स्वयं मछुआरे के पास पहुंचे और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग दिया। लेकिन तब भी संदेह बना रहा। तब देवव्रत ने तीनों लोगों को स्तब्ध कर देने वाली प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा से आकाश गूंज उठा और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अपने पुत्र के इस महान त्याग को देखकर राजा शांतनु भावुक हो उठे। उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का दिव्य वरदान प्रदान किया। इसके बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके बाद राजा शांतनु और सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। यहीं से महाभारत की अगली पीढ़ी की कहानी शुरू होती है, जिसके वंश से आगे चलकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ और फिर आरंभ हुई कौरवों और पांडवों की महान गाथा। देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा बदल दी। इसी त्याग से शुरू हुई वह कहानी जिसने आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध को जन्म